अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, पहली वीडियो में हमने हिस्ट्री डिस्कस की है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द चेरी ऑर्चर्ड व्हिच इज़ रिटन बाय एंटन चेखव। द चेरी ऑर्चर्ड इज़ अ प्ले बाय एंटन चेखव, फर्स्ट पब्लिश इन 1904। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ एन एरिस्टोक्रेटिक रशियन फैमिली। अगर आपने इसकी समरी नहीं सुनी तो जाके आप लोग किसी और चैनल से सुन लें, क्योंकि मेरे इस चैनल पे क्वेश्चंस वगैरह, प्रॉपर नोट्स वगैरह जो है मैं अपलोड करती हूँ। वैसे मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ, मतलब कि थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि स्टोरी किस चीज़ के रिलेटेड है। तो इस स्टोरी में ये है कि एक अरिस्टोक्रेटिक रशियन फैमिली है जो कि जिनका एक चेरी ऑर्चर्ड है, और वो इतना ज़्यादा अपना ध्यान नहीं देती चेरी ऑर्चर्ड पे। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो थोड़ी सी नील होती जाती हैं, डल होती जाती हैं, और जो अमीर थे वो गरीब हो जाते हैं, और जो गरीब थे वो अमीर हो जाते हैं इस वीडियो में, ठीक है, इस नावल में। तो आप यहाँ पे देखी जाएँ तो आपको पता चलेगा। हु आर फोर्स टू सेल देयर स्टेट, जो रशियन फैमिली होती है उस पे ऐसे दिन आ जाते हैं कि उन्हें कर्जा डेप्थ उनके ऊपर इतने ज़्यादा आ जाते हैं, तो उन्हें सारे चेरी ऑर्चर्ड को सेल करना पड़ता है। सेल करने के बाद सारी चीज़ें हैं जो उनको देनी पड़ती हैं लोगों को जिनसे उन्होंने कर्जा लिया हुआ था, ठीक है। हु आर फोर्स टू सेल देयर स्टेट इंक्लूडिंग इट्स फेमस चेरी ऑर्चर्ड टू पे ऑफ ऑल द डेप्ट्स. This play is a tragic comedy that explored the theme of social change and generation conflict. Anton Chekhov was a Russian playwright and short story writer. Anton is known for his realism writing style. रियल राइटिंग स्टाइल था इनका, जैसे मैंने आपको हिस्ट्री में भी बताया जब मैं हिस्ट्री आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही थी, तो कि इनके जो काम होते हैं, वर्क्स होते हैं रशियन राइटर्स के, वो रियलिज्म पे बेस करते हैं। तो इनका जो स्टाइल था वो भी रियलिज्म पे बेस करता था। ही वॉज बोर्न ऑन 20 जनवरी 1860 एंड ही वॉज डाइड ऑन 15 जुलाई 1904. The central theme of the Cherry Orchard is that of social change, ठीक है, written in a 1900. This play shows a Russian on a brink of revolution. एंटन सोल्ड his stories to support his family. एंटन जब अपनी लाइफ में यंग था तो वो अपनी स्टोरीज को लिख लिख के सेल करता था ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। स्टार्टिंग राइटिंग एट द एज ऑफ 17 एंड नेवर स्पेंड मोर देन अ डे ऑन वन स्टोरी। एक दिन में एक स्टोरी कंप्लीट कर लेता था। ही हैज़ नॉन जजमेंटल स्टाइल। उसका स्टाइल इतना सिंपल, इतना ईजी था कि कोई उसके स्टाइल को जज नहीं कर सकता था, ठीक है। दिस नावल इज बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 20th सेंचुरी रशिया, where we see the downfall of aristocracy and the rise of middle class. जैसे मैंने आपको पहले बताया, गरीब अमीर हो जाता था, अमीर गरीब होता जा रहा था। Where we see the downfall of aristocracy and the rise of middle class. aristocracy अमीरों को कहेंगे यहाँ पे, और middle class कहेंगे गुलामों को। आप लोगों ने ये लाइन लाजमी कोट करनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। इसमें सब पूरे नावल का निचोड़ है। A transformation happened and serfs are now in power just because of struggle. serfs यहाँ पे किसको कहा गया है, जैसे मैंने आपको हिस्ट्री में बताया था, गुलामों को, ठीक है। मेजर थीम इन चेरी ऑर्चर्ड आर एज फॉलोज. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस प्ले इज ऑल अबाउट द राइज ऑफ द मिडिल क्लास एंड द फॉल ऑफ द अपर क्लास in Russia. This play explained that how and why aristocratic family had to sell their famous cherry orchard. ये बताएगा पूरा नावल हमें कि उन्हें अपना चेरी ऑर्चर्ड क्यों सेल करना पड़ा। while a serf whose forefather who had been serving this family by this cherry orchard. अच्छा, चेरी ऑर्चर्ड को फिर बाय भी पता किसने किया था, जो कि इनका एक सर्फ था, जो कि इनका गुलाम था, उसने ही बाय किया था। तो फर्स्ट थीम इसका यहाँ पे सोशल चेंज. Social change, the most important theme in this play. The liberation of Russia, served by Nicholas II, brought an incredible, immense social change in Russia. The working class arose high, while the aristocratic class fell into a difficulty. मिसिज रेनिविस्के एंड लोपाकिन. अच्छा, लोपाकिन जो था वो गुलाम था, और मिसिज रेनिविस्के जो थी वो ऑनर थी चेरी ऑर्चर्ड की, आपने याद रखना है। आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सोशल चेंज इन दिस प्ले. सोशल चेंज की बेस्ट एग्जाम्पल है ये, क्योंकि जो लोपाकिन था वो गुलाम था, और आस्ते आस्ते अमीर हो गया और उसने चेरी ऑर्चर्ड को बाय कर लिया, और जो रेनिविस्के थी वो ओनर थी चेरी ऑर्चर्ड की, उसके हालात आस्ते आस्ते इतना ख़राब हो गए तो उसको चेरी ऑर्चर्ड अपना सेल करना पड़ा। तो सोशल चेंज की बेस्ट एग्जाम्पल ये दोनों हैं। In this play, Mrs. Raniviske, who belongs to aristocratic class, losing their cherry orchard because they can't afford to keep it. She didn't have enough money to pay it, while Lopakin, who was his former serf, is now a businessman and able to buy her house on his own. While the other character like Trofimov and Fierce are seems to be frozen. It shows that social change has occurred, but it didn't change the lives of many people. अब ये ट्रॉफिमव और फिर्स जो थे ना, ये अपने आप को चेंज नहीं कर रहे थे, ना ये अपना दिन ब दिन अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, और ना ही ये मेहनत कर रहे थे। तो ये गुलाम के गुलाम ही रहे, इन्होंने तब्दीली को जो है एक्सेप्ट नहीं किया और ना ही मेहनत की। लोपाकिन ने की और वो अमीर हो गया, और उसने यहाँ तक कि
एबल हो गया इस चीज़ के कि ही कैन बाय द होल चेरी ऑर्चर्ड बाय ऑन. It shows the social change has occurred, but it didn't change the lives of many people. So, social change is not enough for development. This play is all about the liberation of the serfs and the fall of the aristocracy. Adaptation of change, adaptation of change is another important theme of the Cherry Orchard. Adaptation of change is important for survival. In this play, the characters have different reactions on social change and liberation. Some characters adopt the social change, while some characters didn't adopt the change. They didn't know how to respond to the situation. Like Mrs. Ranivsky and her family didn't accept the change and consider themselves the same as they were in the past. अच्छा ये लोग जब रेनिविस्के नहीं ना अफोर्ड कर पा रहे थे चैरियट को, इन्होंने इस चीज़ को समझा ही नहीं. ये लोग कहते बस नहीं चल रहा है, ठीक हो जाएगा सारा कुछ. तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ये टाइम आ गया कि इन्हें सेल करना पड़ा है एक ही दिन में, तो इन्होंने वो सेल कर दिया. फिर इन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया उस चेंज को कि कैसे कोई गरीब अमीर हो रहा है और अमीर गरीब हो सकता है. While Lopakin, who was a serf in his childhood, accepted the change and become a rich businessman. This play gives us the lesson that those who are adapt always succeed while others suffer throughout their life. Change is the law of a life, and those who looks only to the past or present are certain to miss the future. Class conflict. Class conflict is a third important theme in this novel. The class distinction between aristocracy and working class is actually started in New Russia. Mrs. Draniviska still not consider Lopakin equal to their social status. जब भी वो बात करता था इसकी कभी इंसल्टिंग वे में, इंसल्टिंग टोन में इंसल्ट कर देती थी, लेकिन उसने कभी फेल नहीं किया. When Lopakin gave the idea of cutting of orchard, अच्छा लोपाकिन ने उनको आइडिया भी दिया कि आप लोग ना चेरी ऑर्चर्ड को पीसेस में कन्वर्ट करके यहाँ पे जो है लीज को साइन करवा लें, फॉरेनर्स को यहाँ पे स्टे करवाएं, लेकिन उन्होंने इतना गौर ही नहीं किया इस बात पे. शी कॉल्ड हिम वल्गर हु हैड नो टेस्ट एंड सेंस ऑफ ब्यूटी. उसने ऐसा कहा रेनिविस्के ने उसको, जब उसने इसकी आइडिया दिया था कि आप ऐसे करें. इन एडिशन टू मेड दनियाशा एंड जाशा आफ्टर हिज दिस सोशल चेंज होप्स टू बी रिच लाइक लोपाकिन, while Fir's old servant wanted to go back to the days before the serf liberation. So class conflict exists about how the social change. We can see clear tension between different social classes in the play. The old aristocracy and the rising middle class have conflicting between each other. Escapism is a fourth most important theme in the novel. We can notice the element of escapism by Mrs. Renwick's character. When his husband and son died, she moved to Paris so that she couldn't escape from tension. Similarly, when she was informed that her charioteer would be sold, she was worried. But to escape from this situation, she arranged a Saturday party. उसको बताया भी गया कि आपको जो है वो करीब आ रहा है, मतलब कि आपको ये सेल करना पड़ेगा, लेकिन उसने इतना गौर नहीं किया. मिसेस रैनी इसके द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्केपिज्म, और रियलिटी से भाग रही थी. लॉस इज एन अनदर इम्पोर्टेंट थीम. Mrs. Raniwski, her brother Geoff, and her daughter Barbara and Aeneas loss of their ancestor homes, मतलब कि उनके बाउज दाद का घर था, उसको खोने जा रहे थे. लेकिन उनकी जो ओनर थी रेनिविस के, उसे कोई परवाह ही नहीं थी, उसको पता ही नहीं था इन चीज़ों का कि वाकई ऐसा हो सकता है. वो कहती थी नहीं, कुछ भी नहीं होगा. रेनिविस के ग्रीफ ओवर द डेथ ऑफ हर यंगेस्ट सन Grisha. Every character, even the mirror, or even the minor ones, struggling with pain, loss, and grief. Love is another important theme in this novel. We know that different type of characters fall in love with another, being a widow. Lady Renwiske was living in a Paris with man who seems to be in love, but her relation with him doesn't turn out to be a fruitful. We also know that Lopakin falls in love with Varia, daughter of Lady Renwiske, but due to the business mentality, the love between them doesn't end in marriage. Similarly, Danyasha and Yasha are not brought together by the end of the play. Anya and Trofimov also face some destiny of not having love. None of the relationship end with marriage.
सो आई एम डन दिस वीडियो। बहुत डिटेल में मैंने यहाँ पे थीम्स को डिस्कस किया है। एज इट इज़ अगर आप लोग इसको लिखते हैं तो आपका एक फाइनल में जो है क्वेश्चन कवर अप हो जाएगा। आपने ये लाइन्स लाजमी लिखनी है शुरू में, जो मैंने आपको बताई हैं कि दिस नावल इज़ ऑल अबाउट the rise of middle class and the fall of upper class. So I'm done this video, and next lecture तक मुझे दीजिए इजाज़त। See you soon. अल्लाह हाफिज़।